नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टारलिंक के बारे में बताऊंगा। स्टारलिंक क्या है और इससे दुनिया के हर एक कोने में, चाहे वो ऊंची पहाड़ियां हो या फिर बीच समंदर, कैसे इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट के ज़रिए इंटरनेट को पहुंचाया जाएगा, ये कैसे काम करता है और आप इसे कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है जिसमें आपको स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही सारी बातें पता चलेगी, जिससे कि आपका नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। तो चलिए बात करते हैं स्टारलिंक के बारे में। तो स्टारलिंक जो है वो इनकी कंपनी है। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इलॉन मस्क हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। और ये ऐसे इंसान हैं, मतलब बहुत सारे लोग इन्हें एलियन समझते हैं। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ये रियल वर्ल्ड का आयरन मैन है। मतलब ये ऐसे काम करते हैं कि बहुत ही यूनिक, जैसे हाइपरलूप के बारे में मैंने आपको बताया था, टेस्ला कंपनी के बारे में बताया था, और स्पेस एक्स कंपनी जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी कंपनीज़ इनकी कंपनीज़ हैं, मतलब यही उनके मालिक हैं। अब यहाँ पर स्पेस एक्स कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए सैटेलाइट के ज़रिए आपको इंटरनेट दिया जाएगा पूरे दुनिया में, और बहुत ही सस्ता और बहुत ही फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। आप इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस कोने में रहते हैं, आप ऊंचे पहाड़ियों में रहते हो या फिर कहीं रेगिस्तान में हो या फिर आप किसी बड़े समंदर के बीचों बीच हो, फिर भी ये आपको कहीं पर भी दुनिया में इंटरनेट देगा सैटेलाइट्स के ज़रिए। ये ऐसा कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। स्पेस एक्स कंपनी स्पेस में 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली है जिसके ज़रिए आपको इंटरनेट दिया जाएगा। कैसे? इंटरनेट क्या है, अगर ये थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं तो इंटरनेट यही चीज़ है कि आप किसी दूसरे जगह के रखे हुए डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो इस एक्सेस करने के माध्यम को ही इंटरनेट कहते हैं। जैसे आप गूगल के पास बोलते हैं गूगल इस हीरो का फ़ोटो दिखाइए, तो वो फ़ोटो कहीं पे रखी हुई है, मतलब किसी दूसरे जगह के डिवाइस में स्टोर है पहले से ही। बस गूगल जो है वो आपको इंटरनेट के ज़रिए उस डिवाइस का एक्सेस देता है जिसके मदद से आप उस फ़ोटो को देख सकते हैं। तो यही बीच में जो चलती है डेटा का लेन देन, इसी को इंटरनेट कहा जाता है। अब यहाँ पर इंटरनेट अभी जो है ज़्यादातर अभी कैसे यूज़ किया जा रहा है, तो वो इंटरनेट ऑप्टिक फाइबर केबल के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, जिसके ज़रिए कि तारों के द्वारा इंटरनेट जो है वो आप इस्तेमाल कर पाते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि आपके फ़ोन में तो कोई तार नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर होता क्या है मैं आपको अगर ठीक से समझाऊं तो यहाँ पर आपके टावर्स जो हैं वो तारों से जुड़े होते हैं, जिसके मदद से टावर आपके फ़ोन तक सिग्नल पहुँचा पाता है। तो यही काम क्या करेगा, सैटेलाइट्स करेगा। जहाँ पर एक जगह, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि सैटेलाइट्स कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर अगर कोई डेटा अमेरिका में रखा हुआ है और आप इंडिया से उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर डेटा रखा हुआ है, जैसे अमेरिका में मैंने आपको बताया, तो वहाँ से वो अपने ऊपर वाले सैटेलाइट को डेटा भेजेगा डेटा सेंटर, और उसके बाद वो सैटेलाइट्स दुनिया में हर जगह हर सैटेलाइट्स के पास वो डेटा भेज देगी, जिससे कि किसी भी सैटेलाइट के ज़रिए उस डेटा तक पहुंचा जा सकता है और उसे एक्सेस किया जाता है, और इस तरह से इंटरनेट काम करने लगेगा। यहाँ पर आपको स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने बताया, स्टारलिंक का इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक छोटी सी छतरी, जैसे कि डिश एंटीना जो कि आप टीवी देखने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही आपको एक एंटीना दिया जाएगा जिसे आप अपने छत पर लगाएंगे, खुली जगह में जहाँ से उसे आसमान ठीक से दिखता हो, और उसके बाद वो जो छतरी है वो आपको इंटरनेट आपके फ़ोन में पहुँचा देगी। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर आपको उस छतरी को हिलाना नहीं पड़ेगा, जैसे कि डिश एंटीना को बार बार अगर कोई पंछी भी आकर बैठ जाता है डिश एंटीना पे, तो वो सिग्नल छोड़ देता है। ये अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेता है। इसमें मोटर्स लगे हुए हैं जो कि सैटेलाइट्स के हिसाब से अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं, और ये खुद ही नेटवर्क पकड़ लेता है, और यहाँ से दुनिया इस चीज़ की मदद से दुनिया में हर जगह हर कोने पर इंटरनेट को पहुँचाया जा सकता है। अब यहाँ पर 12,000 सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च करने की परमिशंस पहले ही मिल गई है स्टारलिंक को, और यहाँ पर इनका टारगेट जो है वो 42,000 सैटेलाइट्स का होगा। और ये सैटेलाइट्स जो हैं ये धरती से 500 किलोमीटर के आसपास, धरती से 500 किलोमीटर ऊपर ही रहेंगी, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगी। और इंटरनेट जो पहले सैटेलाइट्स के ज़रिए यूज़ किया जाता है वो 36,000 किलोमीटर ऊपर होती थी, जिसके वजह से उनका स्पीड जो है वो बहुत ही कम होता था, उतना अच्छा स्पीड नहीं होता था। लेकिन दुनिया में वो भी किसी भी जगह इंटरनेट प्रोवाइड कराती थी, लेकिन उनकी स्पीड अच्छी नहीं होती थी, वो महंगे ज़्यादा होते थे। यही सब कारण है जिसके वजह से वो उतना पॉपुलर नहीं था, और स्टारलिंक बहुत ही जल्दी आप भी यूज़ कर पाएंगे।
तो यहाँ पर इलॉन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स, उनके पास अपना खुद का दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट है जो रीयूजेबल है, मतलब उसे एक बार स्पेस में भेजकर फिर उसे वापस बुलाया जाता है और फिर उसे स्पेस में फ्यूल डालकर फिर से भेजा जा सकता है। ऐसा किसी कंपनी के पास या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा रॉकेट नहीं है। इस रॉकेट का नाम है फैल्कन 9। ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, इसके ज़रिए स्पेस ट्रैवल, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकती है स्पेस एक्स कंपनी सस्ते दामों में। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारियाँ और भी लोगों तक पहुँच पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी किसी दूसरी वीडियोज़ में।